किसमें, इंडिगो एयरलाइंस में, ग्राउंड स्टाफ, ठीक है, फॉर मुंबई बेस। आज ही सेलेक्ट हुआ है भाई ये, और ये जस्ट अभी अभी मैंने देखा। ठीक है कार्तिक, तो आप सारी चीज़ें बताइएगा वन बाय वन, ठीक है। एंड आई विल बी आस्किंग सर्टन क्वेश्चन, तो वो भी बताइएगा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी है, ठीक है। ओके, जी सर। ठीक है कार्तिक। सो लेट मी चेक यहाँ पे। ओके, सो कार्तिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन यार फॉर गेटिंग सिलेक्शन। मुझे बड़ा अच्छा लगा दैट यू गॉट सिलेक्टेड। और क्या होता है ना, कोर्स खत्म हो गया था, मुझे नहीं पता था, राइट। बंदे भाई आते हैं, टैलेंटेड बंदे आते हैं, हर एक बैच में टैलेंटेड बंदे रहते हैं। तो कार्तिक मुझे बताइए कि आपका, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक, वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्शन, राइट। इमीडिएट बेसिस में बोला थैंक यू कौन सर। कार्तिक है भाई, कौन कार्तिक है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। सो कार्तिक, लाइन से बताइएगा कब कब इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, आपने कब अप्लाई किया था, ठीक है। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक में बताइएगा, इन हिंदी ओनली, ठीक है। और जी। A to Z चीज़ें बताइए, कुछ कुछ चीज़ें पूछूंगा वही बताना। सो कार्तिक बताइए कि ओके। आपने क्लासेस कब ली थी, मुझे पहले तो ये बता देना। और उसके बाद ये बताना कि आपका इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ, आपने अप्लाई कैसे किया, ये सारी चीज़ें बताइएगा। या गो हेड बडी, या। तो क्लासेस मैंने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर हम्म, अराउंड अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है। एंड मेरे क्लासेस चली थी 2 महीने के ऊपर ही चली थी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैं कभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। मैं मैं वर्किंग था, राइट, तो उस वजह से कभी शेड्यूल की वजह से टाइम मैच नहीं हो रहे थे क्लासेस के। तो ठीक है। 2 महीने के ऊपर ही आराम से क्लासेस चली थी। एंड सर ने अच्छे से गाइड किया था सारी चीजों को लेके। एंड रिलेटेड टू इंटरव्यू के रिलेटेड मुझे 2 दिन पहले एक दोस्त ने मुझे बताया। मैं पहले आकाशा के लिए जाने वाला था, मैं सर को भी कनेक्ट किया था अच्छा, कि वो मुंबई आकाशा बेस में इंटरव्यू। आकाशा का जो हो रहा है। राइट। हाँ हाँ, फिर। बट उन्होंने एक दिन पहले ही पोस्ट डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम से। एंड लेटर उन्होंने बताया कि सिर्फ इनवाइट ओनली रखने वाले हो, तो आप लोग रजिस्टर कर लो ऐसे। हम्म, तो मैंने उसके लिए रजिस्टर किया एंड मैंने एक दोस्त को भी बताया जो मेरे ऑफिस का कलीग है, उससे भी ये लाइन में इंटरेस्टेड है। तो उसने मुझे बोला कि आकाशा का तो ऐसा हो गया, मुझे इंडिगो का इन्फॉर्मेशन आया कि इंडिगो का है, तो हम चलते करके। मैंने बोला ठीक है, तो मुझे लिंक वगैरह भेज। तो उसने बोला नहीं, वॉक इन ही है करके। तो फिर मैंने फिर भी एक बार चेक किया करियर्स के, इंडिगो करियर्स पे जाकर। वहां पे वॉक इन ड्राइव रहता है। तो वहां पे जो है आपको पहले रजिस्टर करना होता है। उसका अनस्टॉप या अपस्टॉप करके एक एप्लीकेशन होता है, जिसके ऊपर आपको पहले आपकी मैट्री डिटेल्स, डीजी लॉकर से आपको लिंक करना होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करने होते हैं। एंड उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे ही आता है यू आर शॉर्टलिस्टेड करके ऐसे। तो कार्तिक, वहाँ पे जैसे कि अब जैसे इंडिगो एयरलाइंस के जो पोर्टल में अपन जाते हैं, तो यार वहाँ पे जी। वॉक इन कहाँ दिखाता है? आई मीन, भले राइट। उस आदमी को इंटरव्यू का लोकेशन पता चल गया होगा, वो बात अलग है, जी। ठीक है। जी। तो आपने रजिस्टर किया, तो आपको वो नहीं हुआ, असेसमेंट नहीं आया कि असेसमेंट दो पहले, ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे? जी, एक्चुअली असेसमेंट का आया था। हम्म, बट मैंने कहा कि अभी असेसमेंट अभी दूं या क्लियर होने के बाद दूं। मतलब हम्म, मैं फर्स्ट टाइम था इंटरव्यू देना इंडिगो के एज ए ग्राउंड स्टाफ। मैंने कैबिन क्रू के लिए पहले दिए थे, बट मैंने ऐसा था कि ग्राउंड स्टाफ का है, होगा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा कि मेहनत वेस्ट हो जाएगी असेसमेंट में अगर पहले दे दूंगा तो ठीक मैंने है। बोला मैं पहले इंटरव्यू देता हूँ, अगर क्लियर हो जाएगा तो असेसमेंट दे दूंगा करके ऐसा। ठीक है। क्योंकि असेसमेंट मोस्टली जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर होता है, आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 2 मिनट उस पर बात करना होता है, रिटर्न रहता है जो बेसिक हमारी चीजें रहती है उससे रिगार्डिंग। ठीक है। तो मैंने सिर्फ नॉर्मली सिर्फ रजिस्टर किया था, असेसमेंट मैंने दिया नहीं था। देन फिर मैं आज गया था वेन्यू पे, 9 o'clock को बुलाया था उन्होंने, मैं 8 बजे ही पहुंच गया था, 1 घंटा प्रायर पहुंच गया था मैं। एंड मेरे से पहले ही काफी लोग आए, करीब 50 लोग तो मेरे से पहले ही आके वहां पे ऑलमोस्ट वेन्यू फुल होने वाला था, क्योंकि सीटिंग्स बहुत कम रहती है। वो तो अच्छा है बैठने मिल गया, नहीं तो बहुत खड़े रहना पड़ता पीछे सबके साथ। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएट्स को एक लाइन में बिठाया, लाइक 2 बे बना के रखे थे, ग्रेजुएट्स के लिए और एंड एक 12th पास के लिए। उन्हें असेसमेंट का मेल चेक नहीं किया गया कि भाई किसको मेल नहीं आया वैसे है, असेसमेंट का मेल? वो तो अभी तक चेक नहीं किया सर मैंने, मुझे तो नहीं आया एट प्रेजेंट अभी तक। तो बट मुंबई, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बोला था आ जाएगा करके। ठीक है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कार्तिक, इंटरव्यू वेन्यू में घुसने से पहले कोई मेल वेल चेक नहीं किया क्या उन्होंने? नहीं, उन्होंने खाली मुझे बोला कि आपने रजिस्टर किया है क्या अपस्टॉक को। मैंने बोला हाँ रजिस्टर किया। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन लोग जब सीवी कलेक्ट कर रहे थे, तो व्हाट्सएप पे जो एक अपस्टॉक से मैसेज आता है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड करके, तो उनको खाली वो दिखाना था। ठीक है, समझ गया, मैं समझ असेसमेंट का गया। उनको नहीं दिखाना था ठीक है, वैसे। ठीक है, ठीक है। ओके। तो फिर अब बताइए, हाँ, उन्होंने, उसके बाद 10th को 12th वाले बंदों को अलग कर दिया और ग्रेजुएट को अलग कर दिया, फिर कैसे हुआ? हाँ। राइट, फिर बाद में उन्होंने पूछा कि किस किस का रजिस्टर हो गया है, उन लोग सीवी प्रोवाइड करो करके। तो फिर सबका सीवी कलेक्ट किया। एंड फिर उन्होंने एक एक करके नाम लिए, करीब
15 लोग को एक साथ उन्होंने एक रूम में बिठाया एंड वहाँ पे आई गेस सचिन सर करके एक एचआर थे, जो मुंबई के एचआर है, जो हायरिंग देखते हैं। तो सचिन सर ने इंटरव्यू लिया था हम 15 जनों का। तो एक एक करके वो नाम ले रहे थे एंड उन्हें बोला था कि जैसे मैं आपका नाम ले लूंगा आपको खड़ा होना है, आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है एंड उन सीवी के हाथ में सीवी के थ्रू क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड रेंडमली क्वेश्चंस पूछ रहे थे क्रॉस कि व्हाई यू क्वेश्चंस, वांट टू बिकम अ ग्राउंड स्टाफ ठीक है। एंड व्हाई यू वांट टू जॉइन एविएशन, ऐसे। मुझे तो आई गेस मेरा इंटरव्यू 3 मिनट भी नहीं चला होगा। मैंने इंट्रोडक्शन ही ऐसे बोला, लाइक मैंने उसमें मेरा नाम बताया, मैंने वर्क एक्सपीरियंस बताया, वर्क एक्सपीरियंस को पूरा एलोबरेट किया, लाइक जॉब रोल से लेके मेरा वहां पे मैं डेजिग्नेशन क्या था, वो एजुकेशन। उन्होंने मुझसे ज्यादा सवाल जॉब किया नहीं, उन्होंने मुझे खाली पूछा कि ठीक है फैमिली में कौन कौन है, मैंने बताया कौन मॉम डैड है एंड उन्होंने बोला ठीक है तो आप कौन सा जॉब लाइक ये प्रिफर कर कौन रहे सा हो, जॉब क्योंकि रोल, वो हाँ। सबके लिए हो रहा था, राइट। सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस एंड रैन। अब मैं बोला मैं किसी एक को कोई एक बोलूंगा तो ऐसा नहीं हो जाए कि फिर मुझे मतलब वो एक में जगह ना और ना दे करके। तो मैंने फिर तीन में बोला कोई भी चलेगा मुझे करके ऐसा, बट मुझे सिक्योरिटी में जाना था एंड होपफुली सिक्योरिटी का ही उन्होंने मुझे बताया ठीक कि है। आपका हो गया शॉर्ट लिस्टेड करके ऐसे सिक्योरिटी के लिए। देन उसके बाद वहां पे डॉक्यूमेंट्स, वो एक बार एक डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट्स वगैरह एंड देन एक क्यूआर कोड दिया है, जो मुझे वापस अभी मैंने अप्लाई जस्ट जस्ट आपसे बात करने के पहले मैंने उससे वेबसाइट पर जाके री रजिस्टर किया। वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं एंड मुझे एक एनओसी के लिए उन्होंने अपने तरफ से एक लेटर दिया स्टैम्प वगैरह करके और उन्होंने बोला कि एनओसी क्लियर करके रख लेना, असेसमेंट आपको आएगा तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ऐसे कार्तिक, पूरा रहा। बहुत सही ना, ये बहुत सही, बहुत इजी प्रोसेस था यार। राइट, कभी कभार क्या होता है ना, असेसमेंट वगैरह ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। माइट भी सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, माइट भी हो सकता है कि वहाँ बंदों की रिक्वायरमेंट हो अर्जेंट बेसिस में मुंबई में। ठीक है, ओके, मुझे एक चीज़ और बताइएगा यार कार्तिक, कि यार हाउ वाज द एविएशन लाइफ क्लासेस हेल्पफुल फॉर यू? राइट, क्लासेस कैसे हेल्पफुल थी आपके लिए, ये बताइए। मतलब और आपने क्लासेस में क्या, एक चीज़ बताओ कि आपको ऑनलाइन पे करते समय ऐसा लगा नहीं कि कहीं ठगी वगी ना हो जाए या स्कैम स्कैम ना हो जाए, या टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में लगा था मुझे, मेरी मम्मी ने भी आपसे बात किया था कि सर अगर ऐसे कुछ हो गया, क्योंकि यूजुअली ऐसे होता है करके, है तो आपने भी मेरी मॉम से बात किया था कि नहीं मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पे भी ऑफलाइन लेक्चर्स चलते हैं करके, मेरा ये नंबर वगैरह भी है, आपने उनको अच्छे से ये किया था, भरोसा दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड देन फिर क्लासेस जब ज्वाइन किया, फिर उसके बाद चीजों को और डेप्थली जानने मिला, लाइक एक क्लियर होती है कि आपको एक होता है कि आपको क्या करना है वहां पे एंड एक होता है कि आप क्रैक कैसे करोगे इंटरव्यू। तो क्या करना है वो तो आप सिलेक्ट होने के बाद सीख सकते हो इजीली, बट इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है ये सर ने सिखाया है ना, कि क्लैरिटी क्या मिलती चीजें है, बोलनी है। क्लैरिटी कि भाई क्या बोलना है। अब देखो तुमने, देखो तुम बोल रहे हो कि एचआर ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा भाई, इंट्रोडक्शन सुन के क्लियर था वो। तुम सारे पैरामीटर में फुलफिल बैठ रहे थे कहीं ना कहीं, सारे पैरामीटर। तो आदमी को 5 मिनट में क्या 2 मिनट में समझ में आता है कि इसको हायर करना है कि नहीं करना है करके। सो जस्ट बाय गिविंग इंट्रोडक्शन वो आदमी जो था एचआर, वो क्लियर था बॉस। इंग्लिश देख लिया होगा, बाकी चीज़ें भी देख लिया होगा, बाकी पैरामीटर देख लिया होगा, दैट ही इज ऑलरेडी वर्किंग। सो वो ऑब्वियसली पैरामीटर है एक हायरिंग का। ठीक है, और कार्तिक बताइए कि एविएशन लाइफ से क्या क्या चीज़ें आपको हेल्पफुल हुई कि आपने जो है इंटरव्यू क्रैक करने में आपको आसानी हुई, ये बता दीजिए थोड़ा सा, ताकि जो बाकी बच्चे रहे उनको कुछ समझ में आए यार क्या। तो जो सर ने मुझे सिखाया था, जैसे कि अगर आप कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसे कभी भी ओवर एक्सप्लेन नहीं करो, क्योंकि मेरे साथ के मेरे बैच के ऐसे हुए थे जो बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट बन के 2-3 चीजें ऐसे पावरफुल वर्ड्स ढूंढ रहे थे कि एयरपोर्ट रिलेटेड मैं बोलूं, और वहां पे वो क्रॉस क्वेश्चन करके वहां पे फंस जाते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ वो एक ही वर्ड ही आता था। जैसे कुछ को पूछ रहे थे आप टिकट पे आपको सीट नंबर दिखती है क्या नहीं, ऐसे मतलब बहुत टेक्निकल टर्म्स भी पूछ रहे थे कि अगर आपके पास सिर्फ टिकट है बट आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है तो क्या आप फ्लाई कर पाओगे। और मुझे तो कुछ भी नहीं पूछा, मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने बोला ठीक है चलेगा डन। मैं बोला हो गया, मतलब मुझे नहीं पूछोगे आप ये सब, मतलब मन में मैंने ऐसे बोला, उनको नहीं बोला। तो उन्होंने फिर क्लियर कर लिया एकदम, मतलब जितना वो सर सिखा रहे आप उतना कट टू कट बोलो, कुछ अपने तरफ से ऐड भी मत करो एंड उतने में लाइक सिलेक्शन कंफर्म है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू इंडिगो एयरलाइंस के लिए। बढ़िया ना भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। ठीक है, तो मेरे को तो खुशी है यार। देखो कार्तिक, मैं तुम्हें ना वो भेज देता हूँ क्या, असेसमेंट के नोट्स वोट्स वगैरह। ठीक है, तो जी वो सर। तुम्हारे काम जी आएगा। अच्छा, मैं दोस्तों बाकी लोग को भी कुछ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ ना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग का थोड़ा बता दूंगा जो तुम्हारे काम आएगा, है ना। डन तुम्हें सर। 5 मिनट रुकना है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग वेनिंग का बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाकी गाइस आप लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग का बता देता हूँ, मैंने भी इसे क्लास ली नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि आपके काम आया कार्तिक। 5 मिनट मुझे देना, कुछ कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, है ना। बहुत से ना कार्तिक, जी अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बड़ी फॉर गेटिंग सिलेक्शन। अब आप आए हो तो कुछ कुछ चीज़ें सीख के जाओ ताकि आपको आगे काम आए।
ठीक है। तो जी। गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ व्हाट अबाउट सिलेक्शंस ऑफ कार्तिक। यू कैन ऑल्सो गेट सिलेक्टेड। थोड़ी तैयारी तो चाहिए होगी, बिना प्रिपरेशन के कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। एवरीथिंग इज रियली रियली मैटर्स, एवरीथिंग वो पैरामीटर में फुलफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो प्लीज सेंड योर कैमराज ऑन गाइस। एंड कार्तिक, मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन होने के बाद प्रोसीजर क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी है आपने। और ये क्लास अभी तक नहीं हुई ना यहाँ पे, बताइए फटाफट से यस और नो गाइस। इवनिंग बैच स्टूडेंट्स, ये क्लास हुई है कि नहीं हुई है? सुप्रिया, गर्व, सीमा, ऐसी क्लास नहीं हुई ना? तो मैं बताता हूँ कि प्रोसीजर कैसे कैसे चालू होगा आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन। इसको मैं क्लास को रोक देता हूँ।